वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। अब वक्त है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखें। तो इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने फंक्शंस को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, और आप देखेंगे कि फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम कोड करके देखते हैं कि किस तरह से हम कोड करेंगे और किस तरह से हम अपना रिक्वायर्ड आउटपुट हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको मालूम हो सके। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमने फंक्शंस को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले, जैसे हमने स्टडी किया था, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शंस को अब हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। उनमें एक होता है प्रीडिफाइंड, ठीक है, और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड। ठीक है, प्रीडिफाइंड जो होते हैं वो पहले से ही आपके कंपाइलर के अंदर डिफाइंड होते हैं, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो यूज़र डिफाइंड होते हैं, यूज़र डिफाइंड वो फंक्शंस होते हैं जो हम खुद डेवलप कर रहे होते हैं, हम खुद बना रहे होते हैं, खुद बता रहे होते हैं सिस्टम को। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले इनलाइन, जो कि यूज़र डिफाइंड है। हम आगे जाके ये भी देखेंगे तो प्री डिफाइंड कौन से फंक्शंस होते हैं। तो अभी मैं ये कहता हूँ कि मैंने ऐड करने 2 नंबर्स को, ठीक है। अब ऐड करने पे एक दफ़ा ये 4+5 भी हो सकता है, 5+6 भी हो सकता है, 6+7 भी, मतलब मल्टीपल आउटपुट्स हम कर सकते हैं, मल्टीपल इनपुट्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें कि इनलाइन फंक्शन, क्योंकि ये एक लाइन का होगा, इंट, और फंक्शन का नाम मैंने रख दिया ऐड। ये यहाँ पे पहले डिफाइंड हो गया। अब मैंने करना क्या है, करना ये है कि सी आउट, या एक यूँ भी कर सकते हैं कि ऐड। यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और फंक्शन डिफाइन यहाँ पे कर रहा हूँ इंट ऐड। ऐड क्या करेगा, ऐड 2 नंबर करे, रिटर्न 5+6। एक तरीका तो ये हो गया। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आती है। देखिए एग्जीक्यूट हो गया, जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन इशू क्या आ रहा है, हमारे पास वो प्रिंट नहीं हो रहा। तो प्रिंट करने के लिए आपको पता है कि हमने सी आउट लगाना होता है। सी आउट हम यहाँ लगा देते हैं और फिर उसी फंक्शन के अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं 11, यानी कि 5+6 11 हो गया। तो ये किस तरह से हो रहा है, अब ये भी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। इसके अंदर अगर आप देखें, ये रिटर्न है, ठीक है। इस रिटर्न का क्या काम है, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी, जो भी काम होगा, ये रिटर्न होगा और रिटर्न होके इधर आ जाएगा जहाँ पे ये कॉल हो रहा है, ठीक है। यानी कि जहाँ से भी ये कॉल हो रहा है वहाँ पे ये चला जाएगा। अब ये हम ऐड, ज़रूरी नहीं है कि हम इसको सी आउट में लिखें, हम ऐड यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन रिटर्न नहीं होगा। रिटर्न का मतलब ये है कि वो रिटर्न वापस कर रहा है। फ़र्ज़ करें कि मैं आपसे कहता हूँ कि आपको एक फ़ंक्शन बनाता हूँ। फ़र्ज़ किया कि आप एक फ़ंक्शन है मेरे सामने और मैं ये कहता हूँ कि 5+6 कितने हो गए, आप मुझे अपने जहन में सोच लें। तो आपने 11 सोच लिया। अगर मैं कहूँ कि रिटर्न करें वैल्यू, क्या रिटर्न थी, तो आप मुझे 11 करेंगे। तो सी आउट, और यहाँ फंक्शन जब कॉल हो रहा है तो ये वाला रिटर्न जो है, रिटर्न की वैल्यू जो भी होगी व्हाटएवर, वो इधर आके इस ऐड में आ जाएगी। जहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया वो वहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम रिटर्न हर फंक्शन में हो, लेकिन अगर आपके पास, मैंने पहले बताया था कि इंट है, इंट का मतलब ये है कि आपके पास कोई ना कोई वैल्यू है जो रिटर्न होगी। अगर आपके पास वॉइड है, वॉइड मेन लिखेंगे, वॉइड ऐड लिखेंगे, तो उसमें आप रिटर्न टाइप नहीं लगाएंगे। यूज़र के
उसके ऊपर होता है, यूज़र की मर्ज़ी होती है कि वो कहाँ से कहाँ पे रिटर्न करवाना चाहता है, कहाँ पे वो प्रिंट करवाना चाहता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम पैरामीटराइज फंक्शन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब हमने पैरामीटर्स को बनाना है, पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए एक फंक्शन को क्रिएट करना है। ये तो बेसिक इनलाइन फंक्शन था। इनलाइन फंक्शन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इनलाइन फंक्शन लिखा, ठीक है। यहाँ पे भी इनलाइन फंक्शन आएगा, सॉरी इधर भी इनलाइन फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। तो वो भी हम अभी करके देख लेते हैं कि किस तरह से हमने करना है उसको। अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो क्लास हमने इनलाइन फंक्शन देखा। अब हम एक देख लेते हैं कि पैरामीटराइज फंक्शंस को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये कोशिश करता हूँ कि एक वेरिएबल को प्रिंट करवा के देखता हूँ। तो मैं एक फंक्शन बनाने लगा हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ, फर्स्ट किया क्लास BS रख लिया, ठीक है। क्लास BS के नाम से एक फंक्शन रखा और इसको यहाँ पे मैं पहले डिफ़ाइन कर लेता हूँ। क्लास इंट क्लास BS, और मैं सिर्फ एक जो है चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो प्रिंट करवाना है वो 5 प्रिंट हो जाए वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल इंट a और सी आउट a प्रिंट करवा दूँगा। तो अभी देखते हैं हम हमारे पास आउटपुट क्या आती है। यहाँ सेमीकोलन लगेगा। अब आपके सामने मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी कि जब हम सबसे पहले कहाँ पे आएगा प्रोग्राम, आपका मेन पे आता है। मेन के बाद जाके क्लास BS फंक्शन कॉल करेगा, जो है यहाँ पे फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है क्लास BS। तो इसमें आके देखेंगे सी आउट। अब इसकी रिटर्न टाइप भी हम देंगे रिटर्न 0। तो हम इसे करके देख देते हैं आउटपुट क्या आती है हमारे पास। आउटपुट आई है 5, यानी कि हमारे पास आउटपुट प्रिंट हो रही है। ये इस तरह भी हो सकता है कि हम यहाँ पे रिटर्न a कर दें और सी आउट यहीं पे करवा लें, तो बात तकरीबन एक ही हो जाती है। अब हम इसको देखें, आप आउटपुट 5 ही आई है, ये देख लें। अब मैं करता हूँ कि दो नंबर्स को ऐड करवाता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर हो सके कि क्या होता है। फ़र्ज़ किया है कि मेरे पास दो नंबर्स हैं 5 और 6। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ इंट a इंट b और रिटर्न a प्लस b, एक वैल्यू आ जाएगी। अब हम फंक्शन क्यों यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा, अब इसको मैं बार बार कॉपी करता हूँ। देखें कंट्रोल v कंट्रोल v कंट्रोल v, यहाँ पे मैंने 3 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया, यहाँ पे 7 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया। तो हर दफ़ा जो आउटपुट होगी वो चेंज आएगी। हमने प्रोग्राम एक दफ़ा लिखा, हमें बार बार कोड नहीं करना पड़ा। आप देखें हमारे पास हर दफ़ा आउटपुट चेंज आ रही है, लेकिन सॉरी यहाँ पे एंड लगाना भूल रहा हूँ मैं, इस वजह से वो हमें बार बार वही चीज़ शो करवा रहा है। अब देखें तो क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ थी। 11 9 9 8 ये प्रिंट हुआ। तो इस तरह से हम प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप यूज़र से भी ले सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि मैं कहता हूँ इंट x y और सी इन x सी इन y, ये दो वेरिएबल्स मैंने इनपुट ले लिए और मैं इन को यहाँ से पास करवा लेता हूँ x y। अच्छा अब ये देखें आप, यहाँ पे वेरिएबल कुछ और हैं, x है, यहाँ पे a है, यहाँ y है, ये b है। तो ये भी चेंज हो जाएगा। मतलब ये मैंने आपको बताया था कि जो इसकी वैल्यू होगी वो इसके अंदर कॉपी हो जाएगी और यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। तो अब यहाँ पे इसको भी रन करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने 5 इनपुट दिया, यहाँ पे मैंने 12 इनपुट दिया। तो पहले का 17 9 9 8। तो ये क्यों आया 9 9 8, क्योंकि यहाँ पे मैंने कांस्टेंट दिए हुए थे, यहाँ पे मैंने यूज़र ने दिए हुए थे इनपुट जो यूज़र के होते हैं। तो इस तरह से हम पैरामीटराइज फंक्शन कर सकते हैं। तो ये इनलाइन फंक्शन से थोड़े से डिफरेंट है। ये आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब एक लाइन से ज़्यादा भी इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे आप 0, बात वही आ जाती है कि यहाँ पे सी आउट अगर मैं कर दूँगा तो
इसको बार बार आपको यहाँ पे सी आउट नहीं करवाना पड़ेगा, यहाँ पे एक ही दफ़ा सी आउट करवाया फिर आप, ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये वाला काम इसलिए यहाँ तक इजी है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात आप लोगों ने अपने जहन नशीन कर लेनी है कि जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, जब भी आप फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन के अंदर आप जितनी मर्ज़ी लाइंस लिखना चाहें, जो कुछ परफॉर्म करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके लिए ये नहीं है कि आपने सिर्फ प्लस करना है, उसमें आप माइनस करना है, आप उसके अंदर इफ एल्स करें, इसके अंदर आप कंडीशंस लगाएं, उसके अंदर लूप्स लगाएं, आप वट एवर जो मर्ज़ी चाहें आप उसके अंदर लगा सकते हैं। इसमें ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ एक लाइन ही लिखें आप। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लाइंस लिखी हैं, मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि सी आउट ए माइनस बी, तो आप देख सकते हैं आउटपुट क्या आती है। आउटपुट जब मैं पहली दफ़ा करूँगा तो 12 11, पहले 23 आएगा, फिर 1 आएगा, 23 1। ये बता रहा है कि आपका जो वैल्यू है वो माइनस भी हो रही है। सॉरी, यहाँ पे एंड एल लगा देता हूँ ताकि आराम से समझ आ सके। तो ये अब उम्मीद करता हूँ आप क्लियर हो जाएगा। 12 11, देखें 23 है, फिर 1 है, फिर 9 है, फिर 3 है, क्योंकि हर दफ़ा जो भी आउटपुट आ रही है वो 2 दफ़ा प्रिंट हो रहा है। तो आप जिस तरह भी फंक्शन को लिखना चाहें लिख सकते हैं, रॉकेट साइंस कोई नहीं है। सिंपली एक प्रोग्राम के अंदर 10 फंक्शंस यूज़ करें, 10 दफ़ा लिखें, कोई मसला नहीं है, आप जितनी दफ़ा चाहें लिख सकते हैं। आप जितनी दफ़ा चाहें, जितनी लाइंस चाहें एक प्रोग्राम के अंदर, एक फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इनलाइन और पैरामीटराइज्ड फंक्शन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो समझ आ गई होगी। आपको कोई भी क्यूरी हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी किसी भी किस्म का सवाल आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई करूँगा जितनी जल्दी हो सकेगा। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।